एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक दो डेफिनेशंस जो है वो आपको इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट वन इज डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स का अगर हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सा है, डेफिनेशन आपके सामने है। मैं इसका सिंपल प्रोसेस आपको जो है वो दिखा देता हूँ, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल इतना सा क्वेश्चन होता है हमारे पास डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए। इससे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं होगा। हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट, हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको ऐसे बिल्कुल सीधी लाइंस के साथ डिनोट करते हैं, जैसे आपको ये नजर आ रहा है। इसको हम डिटरमिनेंट भी बोलते हैं, मॉड भी बोलते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होती हैं। इस मैट्रिक्स का हम फाइंड करना चाह रहे होते हैं डिटरमिनेंट, उसके साथ हम स्ट्रेट लाइंस यूज करते हैं। ब्रैकेट्स, मैट्रिक्स वाली ब्रैकेट्स का यूज नहीं करते, बल्कि स्ट्रेट लाइंस को यूज करते हैं। इसको डिटरमिनेंट आप भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू जिस मैट्रिक्स को हम फाइंड करने जा रहे हैं उसके साथ हमने ये स्ट्रेट लाइंस जो है वो यूज किए। यहाँ पे आपको यहाँ नजर आ रही है। अब हम इसके डिटरमिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं तो क्या करना है उसमें, यहाँ पे हमने इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। इन दोनों को और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है। अब 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, जैसे मल्टीप्लिकेशन में बीच में प्लस की साइन आती थी, ऐसे ही डिटरमिनेंट में हम मिड में माइनस की साइन लगाएंगे, हमेशा माइनस यूज करेंगे। एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय -2, या इसको -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 भी देख सकते हैं, एक ही बात है। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 3, -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 -2, एंड माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी +2, 3 + 2 इज 5। सो दिस इज द डिटरमिनेंट। बिल्कुल इजी सा है, कोई मुश्किल नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में हम माइनस की साइन हमेशा यूज करते हैं। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो नो इशू, ये माइनस अलग से है, इसके साथ हम ब्रैकेट यूज किया करेंगे, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट आपको नजर आ रही है। लेकिन ये वाला जो माइनस है, ये माइनस डिटरमिनेंट के फार्मूले में है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम प्लस यूज करते हैं, यहाँ डिटरमिनेंट में हम माइनस यूज करते हैं। नेक्स्ट वन डेफिनेशन इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ऐसे भी कह सकता हूँ, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा इट विल बी सिंगुलर, एंड द मैट्रिक्स हैविंग non-zero determinant will be non-singular. So ये डेफिनेशन आपको नजर आएगी। सिंगुलर के लिए a डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 होगा, और नॉन सिंगुलर के लिए a डिटरमिनेंट शुड नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सो दिस इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। एडजॉइंट हमें फाइंड करना हो, कैसे फाइंड करते हैं? नॉन डायगोनल एंट्रीज और डायगोनल एंट्रीज का आपको पता है, ये जो लेफ्ट टू राइट नीचे की जानिब होती हैं ये डायगोनल एंट्रीज हैं, और ये वाली नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। अब हमें अगर डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी हम प्लेसेस चेंज करेंगे। जो दोनों एंट्रीज होंगी उन दोनों की प्लेसेस आपस में चेंज कर देंगे, और जो ये नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी इनके हम साइन चेंज करेंगे, इनकी सिंबल्स चेंज करेंगे। तो सिंपल सी चीज है कि एडजॉइंट फाइंड करने चाह रहे हैं, a इक्वल्स टू दिस, देन एडजॉइंट ऑफ a, इसको हम a dj ऑफ a लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो 1 0 इन दोनों की प्लेस चेंज करेंगे, 0 यहाँ पे चला गया और 1 इधर नीचे चला गया। अब जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उन दोनों के हम साइन चेंज कर देंगे। ये हमारे पास +2 था, यहाँ पे अगर मैं इसको रेस कर दूं तो आपको क्लियर नजर आएगा। यहाँ पे ये +2 है, ये +3 है, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, +2 -2 हो गया और +3 -3 हो गया। दिस इज दी एडजॉइंट। इस तरह से बी का एडजॉइंट भी आप देख सकते हैं कि डायगोनल एंट्रीज की प्लेसेस चेंज होगी और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज होंगे। सो नाउ अप टू एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस।
मैट्रिसेस आपको गिवन है, आपने इनके डिटरमिनेंट फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करने हैं? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में हमेशा माइनस की साइन आएगी और उसके बाद उनको ऐड सेपरेट कर देंगे। जैसे इस मैट्रिक्स में आप देखें, इन दोनों को इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, फार्मूले वाली माइनस आएगा, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, 2 मल्टीप्लाइड 1 इज -2, 0 minus 2 is -2, दिस इज दी आंसर। इसी तरह से बी के लिए आप इसका डिटरमिनेंट इजिली फाइंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन अभी 1 मिनट पहले आपने पढ़ी है। यू हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिसेस एंड फॉर विच डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 0 it will be singular, and for which determinant will not equal to 0, it will be non-singular. Sorry. So find it. Next question number 3, find the multiplicative inverse of each if it exists. Inverse exist करता है या नहीं, कब करता है कब नहीं करता, इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। क्वेश्चन 3 पार्ट 1, a is equals to -1 3 2 0, इनवर्स फाइंड करने जा रहे हैं। इनवर्स का फार्मूला यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये फार्मूला है a इनवर्स a पावर -1, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉरी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, a inverse multiplicative inverse of a. So it have formula adjoint of a over a mod. A equals to -1 3 2 0, and we have to find its determinant first. -1 multiplied by 0 minus formula वाला 3 multiplied by 2, -1 multiplied by 0 is 0, -3 multiplied by 2 is -6, so 0 minus 6 is -6। जब भी आप इनवर्स फाइंड करने लगेंगे तो सबसे पहले आप मॉड फाइंड करेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब हम इस फार्मूले के अंदर यहाँ मॉड की वैल्यू पुट कर रहे होते हैं, अगर मॉड की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये फार्मूला ही यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे जब भी 0 आता है तो उसका आंसर इन्फिनिटी हो जाता है, और इन्फिनिटी हैव नो मीनिंग इन मैथ्स। इन्फिनिटी मैथ्स में कुछ नहीं होती, इसको हम कहीं पे यूज नहीं कर सकते, इसको हम क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते अगर यहाँ पे मॉड इसका 0 आ जाता है। इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट में भी गिवन था कि इफ इट एग्जिस्ट होने का मतलब ये है कि जब मॉड नॉन 0 होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर मॉड 0 हो जाएगा तो उसका इनवर्स हम फाइंड ही नहीं कर सकते, उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने इसका मॉड फाइंड कर लिया, अब हमने इसका एडजेंट फाइंड करना है। एडजेंट कैसे फाइंड करते होते हैं? इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। डायगोनल एंट्री की प्लेसेस चेंज कर दी, 0 ऊपर चला गया, -1 नीचे आ गया, और +3 को -3 में चेंज कर दिया, और -2 को +2 को -2 में हमने चेंज कर दिया। अब हमने फार्मूले के अंदर सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है, 1 ओवर a mod is -6 मल्टीप्लाइड बाय एडजेंट ऑफ a। एडजेंट ऑफ a जो हमने यहाँ पे फाइंड किया उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब 1 by 1 हर एंट्री के साथ जो ये 6 है ये डिवाइड होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर -6, 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 ओवर -6, इस तरह से थर्ड एंट्री के साथ भी और फोर्थ एंट्री के साथ भी। अब अगर यहाँ पे कटिंग हो सकती है तो कटिंग कर दें, अगर नहीं हो सकती तो फिर सिंपल भी आप लिख सकते हैं, सॉरी। तो 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको हम 3 1 are 3, 3 2 are 6, और माइनस जब डिवाइड हो रहे हैं, अभी हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब सेम साइन डिवाइड होते हैं तो आंसर हमें प्लस में मिलता है, इसलिए माइनस और माइनस जो है ये भी आपस में कट जाएगा और ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस एंट्री के साथ +1/2 आएगा,
यहाँ पे भी माइनस और माइनस कट जाएगा, 2 1 2 2 3 6, तो 1/3 यहाँ पे 3 होना चाहिए। एंड देन यहाँ से हमारा जो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 है वो 1/-6, यहाँ पे -1/6, ये -1/6 होना चाहिए। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Question number 4. Question number 4 is A is equals to this, B is equals to this, then A into adjoint of A equals to adjoint of A into A equals to determinant A into I। इस क्वेश्चन में हमें 3 साइड्स गिवन है, हमने 3 साइड्स को आपस में सॉल्व करना है। सिंपल सी चीज है, इस क्वेश्चन को ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसकी जो है वो सीक्वेंस समझा देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। A into adjoint of A into A and determinant of A into I। I आपने डेफिनेशन में सेकंड वीडियो में आपने ये पढ़ा था, I is identity matrix which is 1 0 0 1, दिस इज I। ठीक है, तो अब हमने इस I को यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस साइड को यूज जो है वो फाइंड करते हैं। A into adjoint of A, मैट्रिक्स A में गिवन है और हमने एडजॉइंट ऑफ A खुद फाइंड कर लेना है। A ये है, इसका एडजॉइंट हमने ये फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, A को फर्स्ट पे लिख के एडजॉइंट ऑफ A को बाद में लिख के मल्टीप्लाई करना है। ये A है, ये एडजॉइंट ऑफ A है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें आंसर मिलेगा। नेक्स्ट जब हम इस मिडिल साइड को सॉल्व करेंगे एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले एडजॉइंट ऑफ A को लिखेंगे, बाद में A को लिखेंगे, सिंपल इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इसका आंसर मिलेगा। और फिर जो हमारी राइट हैंड साइड है उस पर जब हम जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे क्या है, डिटरमिनेंट A इंटू I। तो पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ A फाइंड कर लेते हैं जो कि -2 है, और फिर इसको I के साथ मल्टीप्लाई करना है। डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I इक्वल्स टू -2 इंटू दिस, तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी तीनों साइड हैं दोनों का आंसर सेम है। सो तीनों साइड्स के आंसर सेम है, इसलिए तीनों साइड्स को हम लिख सकते हैं कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपने कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, B इंटू B इनवर्स इक्वल्स टू I इक्वल्स टू B इनवर्स इंटू B। B हमें गिवन है, यहाँ पे ये B हमें गिवन है, हमने क्या करना है, इसका B इनवर्स फाइंड करना है। B इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, फिर एडजॉइंट फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के बाद जो हमारा फार्मूला है उस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे वैल्यूज पुट की। अब ये जो है ये हमारा B इनवर्स है। अब इसको जरूरी नहीं है कि ये जो 1/4 है इसको आप डिवाइड कर लें, इसको बाहर ही रखें ताकि जब फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट हो गया तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो इसलिए हम इसको फ्रैक्शन के बाहर ही रखते हैं, मैट्रिक्स के बाहर रखते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, और इस मैट्रिक्स को ऐसे ही रखते हैं। अब जब हम मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे, B इंटू B इनवर्स, B मैट्रिक्स हम लिखेंगे और B इनवर्स का जो हमारा ये सारा आंसर है, इस सारे आंसर को लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारा आंसर हमने लिख दिया। अब ये जो स्केलर है, स्केलर को हम स्टार्ट में लिख लेंगे और ये दोनों मैट्रिक्स जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हमने कैसे करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते होते हैं उसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो ये है। अब ये जो -1/4 बाहर पड़ा है इसको हम हर एक से अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें आंसर मिलेंगे 1 0 0 1 विच इज I। तो हमें प्रूव ये करना है कि B इंटू B इनवर्स इक्वल्स टू I है। देन राइट हैंड साइड पे भी यही है कि B इनवर्स इंटू B। अब B इनवर्स जो आप पहले फाइंड कर चुके हैं उसी को यूज करना है, इसको दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। B इनवर्स आप एक दफा फाइंड कर चुके हैं उसी को यूज करें इंटू B। बस सीक्वेंस इसका चेंज करना है, B इनवर्स पहले लिखना है, B बाद में लिखना है। ये B इनवर्स का जो हमने वैल्यू फाइंड की थी वो पहले लिख ली, B बाद में लिख दिया। इनको सिंपल हमने उसी तरह से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन और आखिर में डिवीजन कर ली। अब डिवीजन करने के बाद यहाँ पे जो है हमारा आंसर
तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ गया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज प्रूव दैट b into b इनवर्स इक्वल्स टू i इक्वल्स टू b इनवर्स into b। इसका मतलब क्या है कि b इनवर्स और b का सीक्वेंस अगर चेंज करके भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों का आंसर आपको आइडेंटिटी ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर भी आइडेंटिटी है और यहाँ पे भी इसका आंसर भी जो है वो आइडेंटिटी ही है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर आर नॉट। तो इसके लिए आंसर हिंट मैंने लिख दी है। क्या करना है, आपने चेक करना है कि जो दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट्स आपको गिवन है, दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स में दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट आपको गिवन है। आपने चेक करना है कि पार्ट 1 के अंदर जो दो मैट्रिसेस गिवन है वो एक दूसरे का एडजॉइंट है या नहीं है। अगर वो एक दूसरे का एडजॉइंट, फॉर एग्जांपल कि अगर फर्स्ट आप एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो वो सेकंड वाला मैट्रिक्स खुद ब खुद बन रहा है तो वो एक दूसरे का इनवर्स है, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर वो एक दूसरे का इनवर्स नहीं है। आई थिंक फर्स्ट पार्ट में वो एक दूसरे का इनवर्स होने चाहिए और सेकंड में नहीं होने चाहिए। तो चेक कर लें, शायद इसी तरह से ही होना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ a is equals to this, b is equals to this and d is equals to this, then verify that ab whole inverse equals to b inverse a inverse। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से कि ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं तो ए बी होल इनवर्स तब ही हम फाइंड कर सकेंगे जब हमें ए बी का पता होगा, प्रोडक्ट ऑफ ए बी। इसलिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ ए बी फाइंड करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ ए बी मीन्स कि ए और बी इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, जो हम काफी देर से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 से स्टार्ट किया हुआ है मल्टीप्लीकेशन, वो सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद अब यहाँ पे आपको ये आंसर मिला। आप जो कि आपने फाइंड करना है ए बी का होल इनवर्स आप फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़नी है, एक तो हमें जरूरत पड़ेगी इसकी एडजॉइंट ऑफ ए बी की, जैसे यहाँ पे ये फार्मूला मेंशन है। एक तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए बी की जरूरत पड़ेगी और दूसरा हमें ए बी मॉड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जब भी इनवर्स आप फाइंड करना चाह रहे होंगे तो पहले आप मॉड फाइंड कर लेंगे, क्योंकि अगर मॉड 0 हो जाता है तो फिर बाकी काम करने की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए ए बी का मॉड पहले फाइंड करें तो ये 16 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 6 8 आर 48। तो यहां से आपका आंसर क्या आएगा, 48। आई थिंक ये आंसर आपका -48 होना चाहिए, नहीं +48 ही होगा, चूंकि वो माइनस जो डिटरमिनेंट वाला फार्मूला है माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो +48 है। सो नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी जो ए बी आपका ये आंसर आया, ये ए बी, यहाँ पे इसका आंसर जो है इसका एडजॉइंट आप फाइंड कर लेंगे। ये एडजॉइंट आपको मिला। अब आपने फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है, ए और ए बी मॉड, ये वैल्यू पुट कर दी, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये वैल्यू पुट कर दी। अब आप क्या करें, सिंपल इसको 148 जो है उसको अंदर डिवाइड करवा दें, तो ये आपका आंसर मिला ए बी होल इनवर्स का। ठीक है, नेक्स्ट पे जब आप जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे आप क्या करेंगे, आपको बी इनवर्स ए इनवर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले ए आपको गिवन है तो अब इसका ए इनवर्स फाइंड करें, ए मॉड फाइंड करेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहां से हमें मिलेगा ए इनवर्स। ठीक है, देन बी गिवन है तो बी के लिए आप क्या करेंगे, बी मॉड फाइंड करेंगे, बी एडजॉइंट फाइंड करेंगे और फिर बी इनवर्स के फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहां से आपको मिलेगा बी इनवर्स। अब ये जो बी इनवर्स है और यहाँ जो आपने ए इनवर्स फाइंड कर रखा है, इन दोनों को आपने आप मल्टीप्लाई करवाना है। सीक्वेंस क्या होना चाहिए, बी इनवर्स ए इनवर्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी इनवर्स जो है वो सारे का सारा मैट्रिक्स पहले आएगा, ए इनवर्स का मैट्रिक्स बाद में आएगा। अब बी इनवर्स, अब ये जो स्केलर्स हैं 1/6 बाहर पड़ा है और 1/8 बाहर पड़ा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1s are 1 एंड 6 8s are 48, इसलिए यहाँ पे 1/48 बाहर आ जाएगा। ठीक है, देन अब हम क्या करेंगे, 48 बाहर आ गया। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को सिंपल आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे आंसर आएंगे, फिर हम इस 1/48 को अंदर डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने से हमारा जो आंसर आएगा ये लेफ्ट हैंड साइड वाले आंसर के इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 1.5 आपकी क्लियर हो गई है। इसमें जितने रिमेनिंग पार्ट्स हैं
इस क्वेश्चन का पार्ट 2 जो है वो ए डी होल इनवर्स इक्वल्स टू डी इनवर्स ए इनवर्स वो आपने सॉल्व करना है और बाकी भी जितने रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने कंप्लीट कर लेने हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। जारी बात है इन वीडियोस में इतना ज्यादा टाइम हम नहीं लगा सकते कि आपको एक एक क्वेश्चन 1 बाय 1 करवाएं। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि हर क्वेश्चन जो है वो टीचर ही करवा रहा हो, क्योंकि इस तरह की बुक्स आपको बहुत ज्यादा मिल जाती हैं। की बुक्स से ही आप देख के सब कुछ कर सकते हैं। अगर टीचर ने सब कुछ करवाना है तो टीचर का काम आपको सिर्फ क्वेश्चन समझाना है, उसका सीक्वेंस समझाना है, उसका एक स्केड्यूल सा आपको देना, किस तरह से क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, टेक्निक्स बताना। बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना, उनकी प्रैक्टिस करना, ये आपकी जिम्मा है, इसकी आप रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा किया करें और कोशिश करें कि जितना ज्यादा वक्त दे सके मैथ्स को वक्त दें, और बार बार अगर आपको क्वेश्चन आता भी है तो उसको भी बार बार करते रहें और यकीनन आपको उसका जरूर ज्यादा फायदा होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 1.6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अल्लाह हाफिज।